हॉर्मुज की लहरों में फंसा संकट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गया। एक तरफ ईरान यहां पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका नाकाबंदी और दबाव के जरिए तेहरान को झुकाना चाहता है। इसी बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में साझा रक्षा समझौता कर नया क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण खड़ा कर दिया है, जिसे इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े क्षेत्रीय संकट के बीच ये नया गठजोड़ समुद्री रास्तों की सुरक्षा में कितना उतरता है। अब खतरा हॉर्मुज से आगे लाल सागर के बाब अल मंडेब तक पहुंच गया है, जिसने पूरी तस्वीर को और खतरनाक बना दिया। जुलाई में रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने हूथियों से कहा था कि अगर अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला करता है तो वो बाब अल मंडेब को बंद करने के लिए तैयार रहे। बाद में हूथियों ने कई जहाजों को निशाना भी बनाया। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। आईईए के मुताबिक 2025 में औसतन करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और तेल उत्पाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% था। एलएनजी का भी करीब 20% वैश्विक कारोबार इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद इसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा। आईईए ने मार्च में अपने इतिहास का सबसे बड़ा आपात तेल भंडार जारी करने का फैसला किया था, 40 करोड़ बैरल। अगस्त तक एजेंसी चेतावनी दे रही थी कि वैश्विक तेल भंडार तेजी से घट रहे हैं और 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति में बड़ी गिरावट की आशंका है। यानी हॉर्मुज में तनाव का मतलब सिर्फ खाड़ी में खड़े जहाज नहीं, बल्कि दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा की कीमतों पर दबाव। तो आइए जानते हैं कि हॉर्मुज के इस हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है। ईरान पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वो एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग को अपने दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान ने हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही को रोका है। अगस्त में ईरानी संसद की एक समिति ने ऐसे मसौदे पर विचार किया जिसमें अमेरिका, इजराइल और अन्य शत्रु माने जाने वाले देशों के जहाज़ों पर रोक और नियम तोड़ने वाले जहाज़ के माल की कीमत के 20% तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया। मार्च में आईआरजीसी ने हॉर्मुज में माइंस बिछाई और जहाज़ों पर हमला किया। अब ईरान ओमान के बीच हॉर्मुज को लेकर डील फाइनल हो गई है। दोनों देशों ने जहाज़ों के आने जाने के लिए निर्धारित मार्गों पर सहमति बनाई है। हालांकि तकनीकी बातचीत और औपचारिक समझौता अभी बाकी है। इसका मतलब ये नहीं कि हॉर्मुज सामान्य आवाजाही के लिए पूरी तरह से खुल गया है। यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी है। जल मार्ग को खोलने का सवाल खुद एक सौदेबाजी की चाबी बन गया है। लेकिन पूरी कहानी का दोष सिर्फ ईरान पर डालना भी आसान नहीं है। अमेरिका ने जुलाई में ईरान पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी फिर लागू करने की घोषणा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज में आने वाले माल पर 20% शुल्क वसूल सकता है। बाद में उन्होंने इस प्लान को व्यापार और निवेश समझौते से बदलने की बात कही। यानी एक तरफ ईरान कहता है कि हॉर्मुज पर उसकी शर्तें चलेंगी, दूसरी तरफ अमेरिका भी ये संदेश देता है कि तेहरान को अकेले इस जलमार्ग का नियंत्रण तय करने नहीं दिया जाएगा। और यहीं से संकट और उलझ जाता है। एक पक्ष कहता है मेरे नियम, दूसरा कहता है तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे। अब कहानी में एक नया पात्र जुड़ गया है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। 7 अगस्त को तीनों देशों ने समझौता किया, जिसके तहत किसी एक पर हमला सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसकी तुलना नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की है। हालांकि तीनों देशों ने इसे किसी खास देश के खिलाफ गठजोड़ नहीं बताया है। इसे इस्लामिक नाटो कहना आकर्षक जरूर है, लेकिन अभी इसे नाटो की तरह मानना जल्दबाजी होगी। समझौते के वास्तविक सैन्य ढांचे और जमीन पर संयुक्त कार्रवाई की क्षमता अभी तय होनी है। फिर भी सवाल बड़ा है, अगर खाड़ी और आसपास के समुद्री रास्तों पर इतना बड़ा संकट है, तो ये नया सुरक्षा गठजोड़ इसकी सुरक्षा में कितना सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस संगठन ने अभी भी हॉर्मुज पर कोई ठोस साझा सैन्य हस्तक्षेप नहीं दिखाया है। वहीं सऊदी ने तो खुद हॉर्मुज संकट के जवाब में लाल सागर के रास्ते अपना व्यापार बढ़ाया है। अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक विलन में समेटने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। ईरान हॉर्मुज को अपने रणनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका सैन्य नाकाबंदी और आर्थिक दबाव से तेहरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। और सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की का नया रक्षा गठजोड़ अभी अपनी वास्तविक सैन्य भूमिका साबित करने के शुरुआती दौर में है।
ऊपर से हूथी विद्रोहियों का मोर्चा अलग खुला हुआ है, यानी दुनिया के नक्शे पर इस वक्त समुद्र के दो सक्रिय रास्ते राहु केतु की तरह वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर मंडरा रहे हैं। इसकी कीमत किसी एक देश को नहीं चुकानी पड़ रही है। तेल भंडार घट रहे हैं, आपूर्ति में कमी बढ़ रही है और युद्ध लंबा खिंचने पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। आईए ने अगस्त में अनुमान लगाया कि 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन की गिरावट हो सकती है।